नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं आज की अलीगढ़ की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों पे निगाह। घटना अलीगढ़ के थाना क्षेत्र के ग्राम किरिलिया की है, जहां बिहार के रहने वाले 2 मजदूर 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर दब गए। 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों मजदूरों की मौत हो चुकी थी। देर रात लगभग 3 बजे ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर शेर का शिकार करने के लिए गांव के जंगल में पहुंचे थे, जहां एक जंगली शेर को बिल में घुसता देख मजदूरों के द्वारा उसे बाहर निकालने का प्रयास किया गया। मजदूरों के द्वारा फावड़े से कई फीट गड्ढा खोदा गया और इसी दौरान गड्ढे की मिट्टी ढह गई और 2 मजदूर उस गड्ढे में दबते चले गए। साथ में अन्य 2 मजदूरों ने उनको निकालने का काफी प्रयास किया। जब वे मजदूरों को नहीं निकाल पाए तो उनके द्वारा भट्टा मालिक को इस बात की सूचना दी गई, जिसके उपरांत भट्टा मालिक ने घटना की जानकारी से इलाका पुलिस को अवगत कराया, जिसके उपरांत इलाका पुलिस, फायर ब्रिगेड, 2 जेसीबी व रेस्क्यू टीम ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने दोनों मजदूरों को गड्ढे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। नाम क्या आपका? मेरा नाम है अवधपाल। एम्बुलेंस। अच्छा, क्या देखा आपने जब मौके पर पहुंचे तो? मुझे 9:58 पर एक आईडी मिलती है, तो आईडी मिलते ही मुझे सूचना मिली, तो वहाँ घटनास्थल पे हम पहुँच गए 10 मिनट में। घटनास्थल पे पहुँचे तो वहाँ पे मुझे सूचना मिली थी कि जैसे जी भट्टे वाले थे बिहारी, वहाँ पहुँचे तो एक सिया का जो होता ना बिल में जो 4-5 फुट में अंदर चले गए। अच्छा। अंदर जब चले गए तो एक पहाड़ी सी थी। अच्छा, पकड़ने के लिए घुस गए अंदर? पकड़ने के लिए घुस गए। अच्छा। तो वो पहाड़ी खसी, वो पहाड़ी इनके ऊपर आ गई मिट्टी की। हाँ, फिर बिल की धस गई। फिर वहाँ 2 जेसीबी, करीबन 4 गाड़ियाँ पुलिस की फोर्स की इधर देखो। और दरोगा जी थाना इंचार्ज कितनी देर तक रेस्क्यू चला, पता लगा? हाँ, जेसीबी ऐसी चली लगभग और 4-5 घंटे लगभग वहाँ लोग। अच्छा, कौन सा गाँव है वो? गांव करेलिया के पास में ही है, वो नूरपुर बम्बा बोलते हैं उसको। अच्छा, कुछ बताया ये कौन लोग हैं, क्या करते थे? हाँ, ये भट्टे पे रहते हैं, अच्छा, भट्टे पे काम करते हैं। हाँ, हाँ, बिहारी साइड के हैं। तो डेथ हो गई है? हाँ है इनको। अच्छा, कुछ पता लगा ये गिरे कितने बजे थे? ये गिरे 6 बजे के आसपास। हाँ, ऐसे लगभग 5-6 बजे के पास बता रहे थे लोग। अच्छा, मतलब पुलिस वगैरह को सूचना देने से पहले इनके साथी जो है खुद भी निकालने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, कोशिश कर रहे थे इनके पता लगा साथ। कितनी देर उन्होंने कोशिश की? हाँ, उन्होंने तकरीबन बता रहे थे 2:30 बजे के गए थे, तो पहले ये गेम खेलते रहे ऐसे ही अपना। फिर वहाँ जब इन्होंने कोशिश करी निकालने की, नहीं निकल पाए, तब इन्होंने अपने भट्टे मालिक को सूचना की। तब भट्टा मालिक ने थाना में की, थाने से फिर दरोगा जी ने जो सूचना एम्बुलेंस को दी, तो एम्बुलेंस सभी लोग पहुँचे तत्काल, तो उनको निकाला गया। किस तरह के यहाँ पे जो बॉडी आई है, क्या है? ये पुलिस अभी लेके आई है, 2 बॉडी लेके आई है। ये लोग कुछ करेलिया गांव से आए हैं, लोधा क्षेत्र से, तो ये ब्रॉड डेड आए हैं यहाँ पे। क्या घटना बताई गई है कुछ पुलिस के द्वारा, क्या हुआ है? पुलिस ने कुछ ऐसा बताया कि ये कहीं मिट्टी वगैरह में दब गए हैं, किसी जगह ये कुछ पता नहीं क्या करने उतरे थे वहाँ पे, तो गीली मिट्टी इनके ऊपर गिर गई, उसमें ये दब गई। अच्छा, तो देखने से पता चल रहा है कि कितनी देर पहले डेथ हो चुकी होगी? ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, इतना नहीं बता सकते। ब्रॉड डेड आया जी। एवरेज एज कितनी होगी? एवरेज जो इन्होंने बताई है लगभग 30 से 40 के बीच के हैं दोनों। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन हॉल में लगी पाकिस्तान के जनक जिन्ना की तस्वीर को लेकर सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश गौतम के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति को फोन पर धमकाते हुए एक 26 सेकंड का ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा सांसद सतीश गौतम की एएमयू कुलपति तारिक मंसूर से फोन पर हो रही बातचीत के दौरान कुलपति तारिक मंसूर से एएमयू के किसी छात्र पर कार्यवाही को लेकर अपशब्द कह रहे हैं। का कोई छात्र ऐसे कैसे बोल सकता है? उसमें जांच का विषय नहीं है। सामने छात्र दिखाई दे रहा है, उसकी पहचान है, आईडी फाइंड तो मैं करके दे देता हूं आपको। बच्चों बता दो, मैं बता देता हूं ये लड़का है।
आप पे न हो रहा हो तो मैं अपनी टीम भेज देता हूं प्रशासन की। आज कार्रवाई दिखाई दे बीसी साहब। हाँ ठीक है, ओके। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के साथ दौड़ रहे ओवरलोडिंग कैंटर गाड़ी के चालक ने स्कूटी सवार युवक की स्कूटी में पीछे से कैंटर गाड़ी को टक्कर मारते हुए सड़क पर रौंद दिया। इस दौरान एक्सीडेंट होता देख राहगीर दौड़कर मौके पर पहुंचे और एक्सीडेंट की सूचना टप्पल पुलिस को दी, लेकिन एक्सीडेंट की सूचना के कई घंटों बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस दौरान एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल घंटों स्कूटी सवार युवक एक्सप्रेसवे पर पड़ा हुआ उपचार के लिए तड़पता रहा, जिसके चलते निजी अस्पताल में कार्यरत स्कूटी सवार 32 वर्षीय डॉक्टर संदीप कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सलमान नाम है। कब से हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट बहुत देर का हो गया, इसे ले जाते थे ये मर जाता भी। तो पुलिस कब से नहीं आई यहाँ पर? और 1 घंटा हो गया कम से कम इसे पड़े हुए यहाँ पे। पुलिस नहीं आई? घंटा से ज्यादा हो गया, कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया। तो फिर ये मर गया क्या हो? पता नहीं भैया, अभी तो अगर बच जाते ऊपर वाले इसका सही है भैया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। विगत कुछ दिन पूर्व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा हिंदू धर्म को पवित्र धर्म ग्रंथ रामचरितमानस विरोध में भड़काऊ बयान दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके समर्थकों के द्वारा पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस की पवित्र प्रतियों को फाड़ा गया, जिसके विरोध में आज एससी मोर्चा महानगर महामंत्री राकेश सहाय की अगुवाई में बाराद्वारी कार्यालय पर स्वामी प्रसाद मौर्य के कृत्य पर आक्रोश व्यक्त कर पुतला दहन किया गया। आज हमने अलीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया है बाराद्वारी चौराहे पर। एक ऐसे जिहादी मानसिकता के व्यक्ति के खिलाफ आज ये प्रदर्शन किया है जो अपने धर्म के सनातन धर्म के लोग जिसे मानते हैं, रामचरितमानस भगवान श्री राम का लेखन जिसमें लिखा हुआ है, पूरी रामायण जिसमें लिखी हुई है रामचरितमानस, उसका विरोध जिस व्यक्ति ने किया है एवं उसके जो समर्थक हैं उन्होंने उस रामचरितमानस की प्रतियां जलाई हैं, उसके विरोध में हमने यहाँ पर आक्रोश व्यक्त कर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया है। और मैं ये चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ का एक एक सनातनी और हिंदू युवा अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर सामने आ गया तो उसमें भी पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। हम किसी भी कीमत पर हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की इस तरह की जो विरोध है या फिर जो इस तरह की मानसिकता के व्यक्ति हैं जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं, हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह के लोगों के खिलाफ हम लोग जो है किसी भी कीमत पर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये हमारा एक मैसेज है उस बागी नेता के लिए जो धर्म की आड़ में अनुसूचित समाज को गलत दिशा में ले जाने का कार्य कर रहा है। जब वो बीएसपी में थे तब उनको भाजपा बुरी लगती थी, अन्य दल बुरे लगते थे। जब वो भाजपा में आए तब उनको अन्य दल बुरे लगने लगे। अब वो भाजपा से सपा में गए हैं तो वो अपनी मानसिकता सपा वाली जो जिहादियों की मानसिकता है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अभी एक धर्म ग्रंथ है, हमारा हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए हैं और भड़काऊ भाषण के उनके जो समर्थक हैं उन भड़काऊ भाषणों में आकर उन्होंने उस धार्मिक ग्रंथ की प्रतियों को नष्ट करने का कार्य करा है, उनको फाड़ने का काम किया है। इससे हम सभी अनुसूचित समाज के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी भाजपा के हैं, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं और हम उनके क्या कहते हैं इस कार्य का विरोध करते हैं और इसी विरोध कार्य को लेकर हमने आज स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले को फूंका है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति द्वारा आगामी दिनों फागुन महोत्सव 2023 कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देने हेतु समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता रखी। समिति के अध्यक्ष विशाल गर्ग बीडीके ने बताया कि श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति वर्ष 2010 से कार्यरत है और प्रत्येक वर्ष फागुन महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही जोर शोर से कराती है, जिसमें श्याम जगत के जाने माने भजन प्रवाहक यहाँ निरंतर आते रहते हैं। इसी श्रृंखला में श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति द्वारा फागुन महोत्सव 2023 आगामी 28 फरवरी को मनाया जाना तय हुआ है, जिसकी तैयारियां पूरे जोश व उमंग से प्रारंभ हो चुकी हैं। आज आपका क्या नाम है, किस उद्देश्य के लिए प्रेस वार्ता रखी गई है? मैं विशाल गर्ग हूँ, अध्यक्ष हूँ श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति रजिस्टर्ड अलीगढ़ का। आज की प्रेस वार्ता का जो आयोजन रखा गया है
वो विशेषकर फागुन महोत्सव 2023 को विस्तृत रूप से बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति विगत कई वर्षों से फागुन महोत्सव का आयोजन निरंतर करा रही है और 2010 से बाबा की सेवा में कार्यरत है। हमारे बहुत सारे श्याम प्रेमी बाबा की सेवा में लगते हैं। फागुन महीना आते ही सभी के दिल में मन में एक उत्साह होता है कि फागुन महोत्सव किस तरह से मनाया जाए। तो इस बार ये फागुन महोत्सव मनाने के लिए जो व्यवस्था रखी गई है, इस बार विशेष बात यह है कि हमारे देश के जाने माने भजन सम्राट लखबीर सिंह लखा जी और सोनू निगम जी के परम शिष्य आशु वर्मा पानीपत वाले हमारे मध्य इस बार आ रहे हैं। और ये अभी इस बार चूँकि भीड़ और सारी चीज़ों को दृष्टिगत करते हुए ये कार्यक्रम इस बार रामघाट रोड पर थोड़ा बाहर कलश फार्म में जो डीपीएस के सामने है वहाँ पर रखा गया है। 28 फरवरी को ये आयोजन दिन मंगलवार को होना है और इसमें निशान यात्रा का भी आयोजन होगा। निशान यात्रा में सैकड़ों श्याम प्रेमी हजारों की तादाद में हो जाते हैं। जो श्याम प्रेमी वो बाबा के निशान झंडे लेकर के चलते हैं। उन निशानों को बुक करने के लिए भी समिति के द्वारा एक लिंक जारी किया जा रहा है, जिस लिंक के माध्यम से निःशुल्क निशानों की बुकिंग की जा सकती है और वो आराम से वहाँ अपना नंबर, मोबाइल नंबर और नाम बता करके यहाँ एसएमबी कॉलेज से निशान वितरण स्थल रहेगा, वहाँ से वो अपने निशान प्राप्त करके यात्रा में शामिल हो सकते हैं। ये व्यवस्था इस बार रखी गई है और विशेषकर विशेष आकर्षण ये है इस कार्यक्रम का कि इसमें जो दरबार की व्यवस्था की गई है वो दरबार द्वारकाधीश मंदिर जो गुजरात में है हूबहू वो मंदिर यहाँ पर उतारा जाएगा। उसका जो फ्रंट एलिवेशन है उसके लिए पूरी ड्राइंग तैयार हो गई है। उसके लिए कारीगरों ने अभी से ही काम शुरू कर दिया है और भी बहुत सारे आकर्षण इसमें रहने वाले हैं। जिनकी मतलब किया जा रहा है, क्या प्रेस वार्ता है आपकी? फागुन महोत्सव, सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। फागुन महोत्सव का कार्यक्रम है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं होली के आसपास फागुन का महीना होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए बाबा का फागुन महोत्सव का कार्यक्रम 28 फरवरी दिन मंगलवार को रखा गया है, जिसमें कि भजन सम्राट, प्रख्यात भजन सम्राट लखबीर सिंह लखा जी आ रहे हैं। साथ में सोनू निगम जी के विशेष चहेते आशु वर्मा जी पानीपत से वो भी पधार रहे हैं। हमारी समिति वर्ष 2010 में अलीगढ़ में आरंभ हुई, जिसमें 10-12 मेंबरों से शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके एक छोटा सा पौधा विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है, वटवृक्ष बन चुका है। और आज की डेट में आए दिन लगातार फ़ोन आते रहते हैं कि भैया हमें भी मेंबर बनाइए, हमें भी मेंबर बनाइए। लगातार मेंबरों की संख्या, ये सब बाबा श्याम के प्रति उत्साह है, जो मेंबरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पूरे जोश से सभी लोग फागुन महोत्सव के आयोजन में जुटे हुए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की तहसील इगलास के पूर्व विधायक मलखान सिंह हत्याकांड में बुलंदशहर जिला न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया, जिसमें अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही मुख्य आरोपी तेजवीर सिंह उर्फ गुड्डू पर 1,50,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को भगौड़ा घोषित किया है। हत्याकांड में फैसला सुनाया गया है, किस तरह का फैसला है और कितने लोगों को इसमें सजा सुनाई गई है? इसमें 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त तेजवीर उर्फ गुड्डू हैं, जिन पर 1,50,000 रुपया 302 में जुर्माना भी सजा के साथ साथ किया गया है और सबकी आजीवन कारावास की 302 में सजा सुनाई है, 307 और 120 में 10-10 साल की सजा सुनाई है। और इसमें तेजवीर उर्फ गुड्डू के खिलाफ इन मलखान सिंह एमएलए के जो भाई थे दलवीर सिंह ने, उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी की और मुझ राजेंद्र प्रसाद शर्मा एडवोकेट ने जो भी कागज़ इनसे मांगे वो कागज़ इन्होंने ला के दिए। और लास्ट में बहस के दौरान तो कुछ कागज़ एलीबाई की मैनपुरी में बताया था तेजवीर उर्फ गुड्डू ने कि मैं मैनपुरी जेल में था। वहाँ पे मैनपुरी जेल में उनकी एलीबाई की प्ली झूठी पाई गई और वो कागजात फर्जी पाए गए, तो उनके खिलाफ 420, 67, 68, 71 का मुकदमा कायम हुआ था और वो मुकदमा आज भी चल रहा है चार्जशीट के बाद। तो इनसे मैंने वो कागज़ मंगवाए। मैंने कहा, उससे फिर मुलजिम से पूछा गया कि भाई तुमने ये कागज़ लगाए और इसमें फर्जी पाए गए, तो उन्होंने उसका तो गलत था, लेकिन फिर भी कहा कि मैं जेल में था उस दिन भी। तो बाद में उन्होंने, मुलजिम ने वो कागज़ जो है सील करवाए थे अपने वकील साहब के द्वारा, ये कहते हुए कि ये कागजात जेन्युइन हैं। तो मैंने इनसे कहा, मैं कोई दरख्वास्त उन्होंने दी या नहीं दी है, तो इन्होंने वो सर्टिफाइड कॉपी मुझे बहस के दौरान ला के दी, जो मुलजिम तेजवीर उर्फ गुड्डू के वकील साहब ने वहाँ पे वो सील करने की दरख्वास्त दी कि हमारे कागजात जेन्युइन हैं, इन्हें सील कर दिया जाए। तो उससे ये साबित होता था कि ये प्ली उन्होंने ही ली। अच्छा सर, ये घटना कौन से वर्ष में हुई थी? कितने लोगों को आरोपी बनाया गया था और कितने लोगों की इसमें मृत्यु? घटना 2004 में हुई थी
हाँ 2004 की 6 से तो मुकदमा ही चल रहा है। हाँ उसमें जो है तेजवीर और गुड्डू के अलावा 14-15 मुलजिम और थे, और उसमें एक तो हत्या हुई थी मलखान सिंह की, और एक प्रेमपाल सिंह मलखान सिंह के साले को गोलियों की चोटें लगी थी, और एक गनर और मारा गया था प्रेमपाल, और एक गनर सतबीर को गोली लगी थी। सतबीर गनर बाद में मुलजिमों से मिल गया और उनके पक्ष में उसने सफाई में गवाही दी थी। अभियोजन पक्ष ने उसे डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन उसकी गवाही भी सही नहीं मानी, बल्कि उसने तमाम की तमाम प्रोसिक्यूशन स्टोरी का ही समर्थन किया था। तो उसके समर्थित साक्ष्य से भी सजा हुई है। इसमें प्रेमपाल सिंह जो मलखान सिंह एमएलए के साले थे जिनको गोली लगी थी, उन्होंने गवाही दी थी, और इन्होंने दलबीर सिंह बादी ने गवाही दी थी। आज टोटल कितने लोगों को सजा? आज टोटल 15 लोगों को सजा हुई है, जिनमें से एक मुलजिम सोनू उर्फ गौतम फरार है। उसके खिलाफ बिला जमानती वारंट और जमानतनामे उसके जब्त कर लिए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।